बिहार में जिस तरीके से इस चुनावी वर्ष में जो बिहार और बिहारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल में देश के मुझे लगता है सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। आप देख रहे हैं केवल सच। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा बीपीएससी मामले में सरकार अन्याय नहीं करेगी। तेजस्वी केजरीवाल पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीपीएससी मामले पर भी हमने तमाम चीजों को राज्यपाल के सामने रखा। छात्रों के साथ कभी भी बिहार सरकार अन्याय नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएम के बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहीं यूपी बिहार के लोग हैं जो अगर एक दिन काम न करे तो देश की गति थमने पर आ जाती है। वहीं तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी लोकसभा चुनाव के दौरान क्या बोलते थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे। हर चुनाव में वह यही रटी रटाई बातें करते हैं। अभी जब उपचुनाव हुआ, परिणाम क्या हुआ? 100% स्ट्राइक रेट एनडीए का रहा। मैं लोकसभा के दौरान कहा था कि हम काफी ज्यादा सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में भी 225 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतकर सरकार बना रही है। सुनिए चिराग पासवान ने आगे और क्या कुछ कहा। साथियों, आज महामहिम राज्यपाल जी से आज मुलाकात हुई। सर्वप्रथम बिहार में जिस तरीके से इस चुनावी वर्ष में जो बिहार और बिहारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल में देश के मुझे लगता है सबसे अनुभवी नेताओं में से एक महामहिम राज्यपाल जी को बिहार प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। इस उपलक्ष्य पर मैं मेरी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे, हम लोगों ने महामहिम से मुलाकात कर उनका स्वागत किया और ये विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार चुनावी साल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही में नववर्ष की शुरुआत भी थी। ये नववर्ष की भी शुभकामनाएं महामहिम को पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा दी गई और इसी के साथ कई ऐसे बिहार से जुड़े हुए विषय हैं जिसकी जानकारी महामहिम के संज्ञान में हम लोगों ने देने का हम लोगों ने काम किया। कुल मिलाकर ये पहली औपचारिक मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की महामहिम के साथ थी। बहुत खूबसूरत ये मुलाकात रही। महामहिम के संबंध व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे परिवार के साथ लंबे समय से रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर भाइयों की तरह कार्य करने का काम किया। एक ही कैबिनेट का दोनों हिस्सा रहे। कई उतार चढ़ाव राजनीति के दोनों ने साथ मिलकर देखे। मैं बच्चा था तब से इनके साथ मेरा परिचय रहा है। उस नाते भी आज उनसे मिलना एक सुखद अनुभव रहा। सर, ये चिराग जी राजद के विधायक है आलोक मेहता, उनके 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं ये किसी न किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है, उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर मेरे प्रधानमंत्री और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। इंडिया अलायंस को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि बस लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस तथा कथित इंडिया अलायंस आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया, पर महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हुई। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है,